और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। युद्ध में रूसी फौज के एक और कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन युद्ध में रूस के अब तक 12 ऑफिसर मारे गए हैं। टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान कमांडर की मौत हुई, ये जानकारी मिल रही है। 20 दिन में रूस की आर्मी ने 12 अधिकारियों को, 12 कमांडर्स को खोया है। ये 20 दिन से जो जंग चल रही है उसमें लगातार रूस के बड़े जो अधिकारी हैं उनकी मौत हुई है। – 2006 में पुतिन ने अपने जासूस को मरवाने के लिए न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। क्या 2022 में पुतिन अपनी फौज को परमाणु हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी देंगे? जवाब सिर्फ पुतिन जानते हैं। लेकिन कई देश न्यूक्लियर अटैक से बचने की तैयारी करने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में पोटेशियम आयोडाइड पिल्स की किल्लत हो गई है। पोटेशियम आयोडाइड पिल्स का एटमी अटैक से क्या संबंध है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। जहां तक नजर जाती है, बारूद में सिमटी जमीन और धुएं में लिपटा आसमान नजर आता है। कब कौन कहां किसे निशाना बना ले, कोई नहीं जानता। मैदान जंग में मौत मानो आंख मिचोली खेल रही है। हिंदुस्तान की सरहद से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर बर्बादी का मंजर है। युद्ध की भीषण विभीषिका में सुलगते दो मुल्कों ने महायुद्ध का आगाज कर दिया है, जिसकी आग सरहदों की बंदिशों को तोड़कर मीलों तक तबाही की दास्तान लिखने को आतुर हो चुकी है। जिसका ट्रेलर रूस 10 दिन पहले दिखा चुका है। रूसी टैंक जिस वक्त यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दाग रहे थे, ठीक उसी वक्त समंदर में रूस की एटमी एक्सरसाइज हो रही थी। हर देश को पता है कि पुतिन अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन के आसमान में मौत बनकर मंडराती रूसी मिसाइलों ने दुनिया को एटमी जंग का खौफ दे दिया है। हालात ये हैं कि न्यूक्लियर अटैक से बचने की तैयारी होने लगी है। कई देशों में पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स की किल्लत हो गई है। यूरोप के देशों में पोटेशियम आयोडाइड का स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर रूस यूक्रेन पर एटमी हमला करता है तो इसकी जद में यूरोप के कई देशों का आना भी तय है। इसलिए यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में पोटेशियम आयोडाइड पिल्स के लिए लोग कई गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। परमाणु हमले के हालात में ये गोलियां कैसे काम आती हैं, ये जानना भी जरूरी है। न्यूक्लियर अटैक के दौरान रेडियो एक्टिव निकलता है, जो सांस के जरिए फेफड़ों में जा सकता है। खून में मिलने के बाद रेडियो एक्टिव के कण थायराइड को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई तरह के हार्मोन निकलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल शरीर में एटमी असर को कम कर सकता है। इसीलिए यूक्रेन युद्ध की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ रही है, परमाणु अटैक की आशंका उतनी ही प्रबल होती जा रही है। लेकिन क्या रूस ऐसा कर सकता है? इस आशंका को सच साबित करती कुछ वजहें तो हैं। 20 दिन के दौरान यूक्रेन की जंग में रूस के 13,500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 81 फाइटर जेट, 95 हेलीकॉप्टर, 404 टैंक, 150 आर्टिलरी, 36 एंटी डिफेंस सिस्टम और 64 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। ये दावा यूक्रेन का है, रूस ने नहीं बताया। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सड़कें रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन चुकी हैं, उससे अंदाजा हो जाता है। इतना ही नहीं, अब तो ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों ने भी दावा कर दिया है कि यूक्रेन में रूस को हथियारों की बड़ी किल्लत होने वाली है। रूस के पास सिर्फ 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। दावा ब्रिटेन का है, सच्चाई क्या है पुतिन ही जानते हैं। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति के तेवर तल्ख है। अब तो जेलेंस्की ने रूसियों को कह दिया है कि यूक्रेन में मरना है या रूस में जिंदा रहना है, फैसला ऑन द स्पॉट कर लो। रूस के फौजियों,
मेरी बात गौर से सुनो। यूक्रेन के लोगों की तरफ से मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, नहीं तो यूक्रेन में तुम्हारा हश्र भी बाकी रूसी फौजियों की तरह होने वाला है। जेलेंस्की का हौसला बुलंद है तो रूस का प्रहार प्रचंड है। जेलेंस्की कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रूस के पास दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार मौजूद हैं। रूस के पास ऐसे सबमरीन्स भी हैं जो 500 एटम बम एक साथ दाग सकती है। पुतिन को पता है कि उनके पास इतने एटम बम हैं कि वो धरती को 3 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।